नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, ठाकुर जी पधारे हैं। सबसे पहली क्रिया का वर्णन करते हैं कि वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वही। जात कर्म संस्कार के बाद स्वस्ति वाचन के लिए विप्रों को बुलाया और ब्राह्मण संत ऋषिगण आकर के सबसे पहले आशीष प्रदान कर रहे हैं लाला को। पूरे ब्रजमंडल में आनंद की उमंग हो रही है। सबके चित्त को, सबके हृदय को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नंद जी के लाला नहीं हुए, ये सब हमारे चित्त में ही आनंद भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। केवल नंद भवन नहीं सजा है, हर द्वार पर बंधन बार लगे हैं, हर द्वार के चौक पुरे हुए हैं, हर द्वार पर कदली वृक्ष लगे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है आपने अपना घर क्यों सजायो, तो ब्रजवासी के अरे भैया भयो तो नंद के लाला है, पर पतो ना ऐसा लगे कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारे ही हृदय को उजियारो भयो है। ठाकुर जी की उपस्थिति का यह प्रमाण है कि अव्यवस्था में भी वो सुख प्रदान करते हैं, प्रतिकूलता में भी आनंद का अनुभव जिस दिन होने लग जाए समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए जीवन में। अभी प्रतिकूलता अनुभव होती हैं, रात्रि सो नहीं पाए, एसी नहीं चल रहा था, प्रतिकूलता। भोजन अच्छे से नहीं कर पाए, भूख तो बहुत लगी थी, क्यों? नमक नहीं था, प्रतिकूलता। किसी व्यक्ति ने वचन देकर के पूर्ण नहीं किया, हृदय परेशान है, प्रतिकूलता। ये प्रतिकूलताएं भी आपको दुखी कर देती हैं, दुखित कर देती हैं, तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, लेकिन आनंद स्वच्छंद बना है। ना तो शरीर की व्यवस्थाओं की प्रतिकूलता से दुखी होता है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट की गई प्रतिकूलताओं से दुखी। भगवत प्राप्त व्यक्ति वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लोगों को प्रतिकूलता में विचलित होते हुए देखा गया है, और इतने विचलित सामान्य सी बात पर। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं, कथा सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, आचार्यों को श्रवण करते हैं, तो आपका स्वरूप पता चलेगा कि प्रतिकूलता विचलित ना करे। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना है, इसमें भी कई लोगों को बड़ी बाधा लगती है, लेकिन भगवत प्राप्ति जब हो जाती है तो ये प्रतिकूलताएं परेशान नहीं करती, फिर तो आनंद रहता है, व्यक्ति आनंदित होता है हर स्थिति में। और वही श्री कृष्ण है। ब्रजवासियों के लिए वर्णन करते हैं कि 6 महीने तक उत्सव मनता रहा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, लेकिन किसी को भी विचलनता नहीं हुई है। कई लोग पूछते हैं तुमने नंद जी को लाला देखो, तो ब्रजवासी कहते हैं अभी देखो तो ना है हमने, तो फिर आप नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले पतो ना, बिना देखे इतना नृत्य कर रहे हैं, तो देख के तो का ही होएगा। ये सुनकर के इतना सुख मिल रहा है कि नंद जी के लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। नंद रानी यशोदा के पास जा जा करके सब ब्रजवासी निवेदन करते हैं, मैया ने लाला को मुखमंडल दिखाई दे। लेकिन मानवीय स्वभाव होता है कि अत्यंत प्रिय लगने वाली व्यक्ति वस्तु को व्यक्ति छिपाता है, प्रस्तुत नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, अत्यंत प्रिय, अत्यंत मूल्यवान और अत्यंत गूढ़ वस्तु को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। इसीलिए कुछ संबंधों के लिए कहा गया कि उनको जितना गोपनीय रखो उतना अच्छा, जैसे प्रेम, जैसे गुरु आज्ञा। इनको छुपाने में ही इनकी बढ़ोतरी है।
जैसे अपने गुण, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कोई गुण है तो वो रूप ही ऐसा बनाते हैं, चाल ढाल ही ऐसी कर लेते हैं, शब्दावली ही ऐसी बना लेते हैं कि उनकी उपस्थिति से उनके गुण का पता चल जाता है कि इनमें ये गुण होगा। पर एक बात हम आपसे निश्चित कह दें, भगवत प्राप्त व्यक्ति अपने गुण को छुपाता है। वो ज्ञानी है, फिर भी सभा में जाकर के प्रस्तुत ऐसे करेगा कि मैं इतना नहीं जानता, आप बताइए ना, आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण हो जाता है। दीनता प्रधान होती है। वो गायक है, वो सुंदर है, वो ज्ञानी है, वो कर्मनिष्ठ है, वो धनवान है, ये जितने भी गुण हैं ये सब गौड़ हो जाते हैं। उसकी दीनता प्रधान रहती है। बस ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। उस सभा में आने के बाद भी हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार तानसेन गाने के लिए आए। तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभनदास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभनदास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभनदास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा। कुंभनदास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभनदास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभनदास जी गाएंगे। तो कुंभनदास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभनदास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोला आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया। अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनियां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुंभनदास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुंभनदास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान है तो वस्त्रों का
पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं। और सब ब्रजवासी ऐसे ही हैं। सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे मैया, हम तो अब वादना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारो लाला मैया मैया करके बोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरा लालना। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरा लालना। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो लालना। पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरा लालना। अरे जुग जुग जीवेरी नंदनानी मैया, तेरो लालना। ओ जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया, तेरा लालना। हे नंद घरा नंद भयो, हे कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। हे कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो, हे कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो। हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। हे कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उत्सव का मतलब ही होता है जहां देहाभिमान शून्य हो जाए, वो उत्सव है। तभी नंद उत्सव की उस सभा में पूतना का आगमन हुआ। राक्षसी बाधा केवल संसारी व्यक्ति को ही आती है ऐसा नहीं है, वैष्णवों को भी आती है। और वैष्णवों के जीवन में आने वाली जो बाधा हैं, वही राक्षस रूप में श्री कृष्ण जन्म उत्सव में आ रही हैं। ठाकुर जी के संपूर्ण जीवन काल में जितने राक्षस आए, एक प्रकार से सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के जीवन काल में जितने राक्षस आए, ये राक्षस आगमन एक प्रकार से संकेत है आप लोगों को, हमारो ध्यान करवे वाले, हमारो भजन करवे वाले, हमारी साधना करने वाले, भक्ति के मार्ग को पालन करने वाले सब वैष्णवों के लिए ठाकुर जी संकेत देते हैं। बोले मैं भी तो बिना विपरीतता के नहीं रहा ना। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, तो फिर विपरीत अवस्था से इतना घबरा क्यों जाते हो? मैं परमात्मा हूं कि विपरीतताओं से नहीं बच रहा हूं। जैसे प्रसन्न मुद्रा में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों व्यथित होते? अरे 6 दिन में पूतना आई, ये बड़ी बात। इससे भी बड़ी बात कि जन्म ही कारागृह में हुआ है,
जेल में जन्म हुआ है। किसी बालक का कारागृह में जन्म होना, ये कहीं ना कहीं सांसारी लोग इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, अरे राम राम बेचारे, देखो ये बालक का जन्म कितना दुर्भाग्य, इसका जेल में जन्मा। लेकिन ठाकुर जी मानो हम आप सबको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होता। इसलिए किसी की स्थिति पर दुर्भाग्य मत। हाँ, दुर्भाग्यशाली कौन है? हरिद्वार में कथा हो रही है, 15 मिनट की दूरी पर कथा हो रही है, फिर भी सुनने नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है। गंगा जी बगल में बह रही हैं, फिर भी स्नान आचमन नहीं कर रही, ये दुर्भाग्य है। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की स्थिति है, लेकिन मनाली शिमला घूम रहे हो, ये दुर्भाग्य है। समुद्र महोदधि पुरी के समुद्र नारायण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोवा का ही समुद्र बढ़िया लग रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भारत में जन्मे हैं,